अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 81, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार जुडिशरी में ये क्वेश्चन आया था और अनफॉर्चुनेटली मैं गलत करके आई थी, तो मुझे इसीलिए याद है। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह गलत करके आई थी। चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 81 है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। इसके साथ हमारे पास मिलता जुलता हुआ एक सेक्शन है, सेक्शन 60 और 61। 61 मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट हमारा और फेमस सेक्शन है, तो हमारे माइंड में हमेशा यही जो है घूम रहा होता है कि सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते मोर देन 24 आवर्स। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है विदाउट वारंट, तो उसको आप इमीडिएटली बिफोर द कोर्ट जो है विद इन 24 आवर्स बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये हमारे पास आया था तो ये कुछ इस तरह से आया था इसमें एमसीक्यूज में कि विदाउट अननेसेसरी डिले विद इन 24 आवर्स, या उसके अलावा उसमें एक थर्ड ऑप्शन भी मौजूद था। तो हमारे मेरे माइंड में ये था कि वो 61 ही है, तो मैं जो है उसको मैंने 24 आवर्स पे टिक लगाया, तो वो मेरा गलत हो गया। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इनको बहुत से भी ज्यादा जो है ध्यान से देखें, क्योंकि ये काफी सारे सेक्शंस जो है वो मिलते जुलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 76 as to security without unnecessary delay bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person। इसमें भी वही सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन इसमें 24 आवर्स का जिक्र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ सिंध की जो जुडिशरी है वो इस हवाले से थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, ट्रिकी कह सकते हैं, कि वो बहुत ही बिल्कुल जो है ना माइनर माइनर से पॉइंट्स जो है वो उनको स्कैटर करके उनको अलग अलग जो है स्पेसिफिकली हमें बता रहे होते हैं कि मतलब बिल्कुल ही माइनर सी चीजें होती हैं जो कि हमें नोट करनी होती हैं। उस वजह से हमारे कुछ चीजें जो है गलत हो जाती हैं। तो मुझे माइंड में यही आया था कि वो 61 ही है जिसमें हम 24 आवर्स विद इन जो है बिफोर द मजिस्ट्रेट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिफोर द कोर्ट या बिफोर द मजिस्ट्रेट बात तो वही हो गई। तो इसमें जो है विदाउट अननेसेसरी डिले आना था, लेकिन मैंने 24 आवर्स का लिख दिया, तो ये सेक्शन इस बार हमारे पास जो है जुडिशरी की स्क्रीनिंग में आया था। ठीक है, अब चलते हैं। इसको आप पढ़ेंगे मिला के 81 को 61 से, ठीक है। और आप 77 जो हमने पहले पढ़ा था सेक्शन के, एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, और एक अगर वारंट आप किसी और पर्सन किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है, अरेस्ट के लिए। लेकिन हमने एक सेक्शन 59 पढ़ा था जो कि इस बार हमारे पास आया था इंटरव्यू में, कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है। तो हाँ, कर सकता है बिल्कुल। सेक्शन 59 में, सेक्शन 59 हमें ये बताता है कि अगर किसी बंदे ने आपके सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, या ऐसा कोई ऑफेंस जो कि नॉन बेलेबल हो, तो कोई भी प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है 77 में कि आप किसी प्राइवेट पर्सन को वारंट दे सकते हैं किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए, या उससे सिक्योरिटी लेके और उसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो ये आप मिला के पढ़ेंगे सेक्शंस को, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगी बात। वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, A warrant of arrest may be executed at any place in Pakistan। अब इससे जो अगला हमारा सेक्शन होगा वो डेफिनेटली इससे कनेक्टेड होगा, क्योंकि अब बताया गया है कि वारंट पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे एग्जीक्यूट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 83, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। जैसा कि हमने समन में भी पढ़ा था कि अगर आउटसाइड जुरिस्डिक्शन होगी तो क्या होगा। उसमें हमें बताया गया था कि मजिस्ट्रेट को हम सेंड करेंगे, और मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या किसी भी जरिए से हमारे जो है समन हमारा सर्व करवाएंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग सच वारंट और पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड द सेम बाय पोस्ट और अदरवाइज टू एनी मजिस्ट्रेट और डीएसपी। यानी कि इसमें हमें दो कंडीशंस बताई गई हैं कि जो है पुलिस ऑफिसर को देने के बजाय जो है हम बाय पोस्ट किसी भी मजिस्ट्रेट या डीएसपी को, जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में वो बंदा रिजाइड करता है रहता है, उसको हम जो है वारंट एग्जीक्यूशन के लिए पोस्ट कर सकते हैं। द मजिस्ट्रेट और डीएसपी टू हुम सच वारंट इज सो फॉरवर्डेड शेल इंडोर्स हिज नेम। यानी कि वो डीएसपी या जो मजिस्ट्रेट है वो अपने नेम जो है उस वारंट पे इंडोर्स करने के बाद उसको उसी मैनर में ही एग्जीक्यूट करवाएंगे जो कि हमें बताया जा चुका है हमारे पहले सेक्शंस में। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब हमने 83 में क्या पढ़ा था कि जो है हम वारंट किसी भी पुलिस ऑफिसर को देने के बजाय बाय पोस्ट मजिस्ट्रेट या डीएसपी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। और अब हम पढ़ेंगे पुलिस ऑफिसर के लिए कि जो है वारंट अगर किसी पुलिस ऑफिसर को हम एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं तो वो उसका क्या टास्क होता है इसके बाद। When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local limits of the jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it
for endorsement either to magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of the police station within the limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. जब भी कोई जो है वारंट किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है तो वो उसको सेम उसी तरह से ही एग्जीक्यूट करवाएगा आफ्टर द एंडोर्समेंट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिस तरह हमें पहले सेक्शन में बताया जा चुका है। सेक्शंस मोस्टली जो है हमारे उनमें बहुत ही कुछ हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन बात वही घुमा फिरा के आ जाती है कि वारंट को एग्जीक्यूट करने के कितने तरीकेकार हमारे पास प्रोवाइडेड है। सेकंड ये है कि सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल एंडोर्स हिज नेम, यानी कि पुलिस ऑफिसर भी, जैसा कि हमने 1 में पढ़ा, मजिस्ट्रेट हमने लास्ट 83 में पढ़ा था, और डीएसपी, ये तीनों जो है अब इनके पास वारंट एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो वो नेम अपना एंडोर्स करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे वारंट को किसी भी पुलिस ऑफिसर के जरिए से। whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer in the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed will uh, will prevent such execution. The police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement. अच्छा, ये होता है कि जब हमें पता होता है कि अगर किसी पर्सन को, ऐसा पर्सन जिसके भागने के इम्कान हों, जो कि स्किप कर जाए, एब्सकॉन्ड कर जाए, तो उसको पकड़ना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विदाउट इंडोर्समेंट ऑफ सच जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और एसएचओ, उसको वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 85 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। प्रोसीजर क्या है, इतनी कुछ पढ़ने के बाद हम अब आए हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह वारंट जो है वो उस पर्सन के अगेंस्ट किस तरह जो है इशू होगा। व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड, द पर्सन अरेस्टेड शेल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विदिन 20 माइल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगर वो जो, इसका सिंपल ये मीनिंग है कि अगर वो पर्सन अरेस्ट हो जाता है फाइनली बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन विच इशूड द वारंट, तो उस पर्सन को अगर वो करीब ही है, यानी कि वो जो जुरिस्डिक्शन है वो करीब ही है, तो उसको उसी मजिस्ट्रेट के पास जो है वो लाया जाएगा जिसने वारंट इशू किया था, और अदरवाइज उसको किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है वो ले जाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन 61 है वो ये बताता है कि कोई भी पर्सन मोर देन 24 आवर्स पुलिस डिटेन नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट। सही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 86, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। अब इसमें पूरे सेक्शन में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ कि ट्रांजिट रिमांड है, लेकिन ये ट्रांजिट रिमांड है, सफरी रिमांड जिसे हम कहते हैं। रिमांड हमारे पास 3 किस्म के हैं। जब हम रिमांड के उस टॉपिक पे आएंगे तो हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में कवर करेंगे। 167 तो हमारा रिमांड है, जिसको हम पुलिस रिमांड कहते हैं या फिजिकल रिमांड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 344 जो कि जुडिशियल रिमांड होता है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 86 जो कि है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड जो है वो बेसिकली उन सूरतों में ही दिया जाता है जब एक अक्यूज पर्सन बियॉन्ड द लोकल जो है लिमिट्स वो अरेस्ट होता है। तो सफरी रिमांड उस टाइम तक के लिए होता है, वो जो इंस्पेक्टर, वो जो मजिस्ट्रेट है उस लोकल जुरिस्डिक्शन के, वो अगर 7 डेज का टाइम है, 3 डेज का टाइम है, 2 डेज का टाइम है, जितने में भी वो पर्सन जो है वो अपनी उस जुरिस्डिक्शन में पहुंचे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया है, उतने ही टाइम पीरियड का सफरी रिमांड दिया जाता है। कि मजिस्ट्रेट जो है वो ये मेंशन करते हैं कि भाई ये ट्रांजिट रिमांड जो है उस पर्सन को फॉर द पर्पस कि वो उस जुरिस्डिक्शन तक पहुंचे दिया जाता है। तो ये सेक्शन 86 जो है ये भी आपके रिटन एग्जामिनेशन यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम रिमांड का हमारे पास टॉपिक आ जाता है तो जब तक हम उसको सारे सेक्शंस जो स्कैटर किए उसको अगर कंबाइन करके पूरा उसको फ्लो में लाके नहीं बताएंगे डिटेल से तो हमें नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो है हम सेक्शन वहां पे कवर करेंगे इंशाल्लाह। इस जो हमने लेक्चर में अपने सेक्शन 81 61 को भी कवर किया, 59 के साथ 77 को भी हमने देखा, और 86 को हमने देखा है 167 और 344 के साथ। तो इस तरह जब आप सेक्शन को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको जो है चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, आपकी नॉलेज में जो है बहुत ज्यादा जो है इजाफा होगा, और ये आप भूलेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह आपके नंबर्स भी रिटन में और स्क्रीनिंग में बहुत अच्छे आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।